तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने किए थे एक्सरसाइज 9.1 के 8 क्वेश्चंस तक, और इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 9 से। क्वेश्चन 9 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक वो है 30 डिग्री, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट तक वो है 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, यदि टावर है 50 मीटर ऊंचाई पर तो हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। लेट सी डी इज़ द बिल्डिंग एंड ए बी इज़ द टावर। हाइट ऑफ टावर हमें गिवन है 50 मीटर और हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी ए बी की हाइट हमें गिवन है और सी डी की हाइट हमें फाइंड करनी है। एलिवेशंस एंगल हैं हमारे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर है हमारा एंगल 60 डिग्री, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर हमारा एंगल है 30 डिग्री। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बी डी। इसके लिए हम लेंगे ट्रायंगल ए बी डी में हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा का, जो कि हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। थीटा की जगह हम पुट करेंगे 60 डिग्री। tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन बेस है बी डी। tan 60 की वैल्यू हमारी होती है √3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 50 अपॉन बी डी। मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 की मल्टीप्लाई बी डी से करेंगे √3 बी डी इक्वल टू 50। बी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये √3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा 50 अपॉन √3। अभी हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, इसका रूट नहीं हटाएंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू को यूज़ करना है। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी में हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ बिल्डिंग यानी सी डी। तो हम यूज़ करेंगे जिसमें होगा हमारा परपेंडिकुलर और बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा। हम यूज़ करेंगे tan थीटा जो कि हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल, और थीटा इसमें हमारा है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर है सी डी अपॉन बेस है बी डी, और बी डी की वैल्यू हमने फाइंड की है 50 अपॉन √3। ये हमारा हो जाएगा tan 30 इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी। tan 30 की वैल्यू हमारी 1 अपॉन √3 इक्वल टू सी डी हमें फाइंड करना है अपॉन बी डी की वैल्यू हमने फाइंड की है 50 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन √3 की मल्टीप्लाई 50 अपॉन √3 से इक्वल टू सी डी। तो ये हमारा हो जाएगा 50 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 50 अपॉन √3 की मल्टीप्लाई √3 से, तो हो जाएगा √3 का स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3। 50 अपॉन 3 इक्वल टू सी डी। और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 बचेगा 2, 0 उतार लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 6 जा 18, तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 2। जो हमारा आंसर आया है उसे हम यहाँ लिखेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर बचा है उसे हम यहाँ लिखेंगे, और जिससे हमने डिवाइड किया है उसे हम डिवाइड में लिखेंगे। यानी सी डी हमारा आ गया 16 की 2 अपॉन 3 मीटर। हाइट ऑफ, और सी डी हमारी क्या है बिल्डिंग, यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारी आई है 16 की 2 अपॉन 3 मीटर। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। 2 पोल्स हैं जिनकी इक्वल हाइट्स है, एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हैं आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड, और जिसकी विड्थ है 80 मीटर, यानी वो 8 मीटर चौड़े हैं। From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of poles are 60 degree and 30 degree respectively. From a point between them on the road, जो angle of elevations हैं top of the poles से वो हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. हमें फाइंड करनी है पोल्स की हाइट और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। लेट कर लेते हैं ए बी एंड डी सी आर इक्वल पोल्स विद द हाइट h। दोनों की हाइट को लेट कर लेते हैं h। विड्थ ऑफ द 2 पोल्स हमें गिवन है 80 मीटर। एलिवेशन एंगल्स हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हाइट ऑफ द पोल्स। हम लेंगे सबसे पहले ट्रायंगल डी सी ई में
इसमें हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा का, जो कि हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल, क्योंकि परपेंडिकुलर यानी सी डी हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर यानी सी डी जो कि हमारा है एच अपॉन ई सी, इसे हम लेट कर लेते हैं एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा 80 माइनस एक्स। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 80 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 80। हम इसे एक्स और इसे 80 माइनस एक्स भी लेट कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा थीटा की जगह पुट करेंगे 60, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर है एच अपॉन बेस है ई सी, जिसकी वैल्यू हमने लेट की है एक्स। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 की एक्स से, तो ये हो जाएगा √3x इक्वल टू एच। इसे हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लेंगे ट्रायंगल ए बी ई, इसमें भी हमें फाइंड करना है ए बी, तो हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा, जिसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल, और परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और बेस है बी ई, तो हमारा हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी ई, और थीटा यानी एंगल है हमारा इसमें ए बी ई में हमारा एंगल है 30 डिग्री, तो हम यूज़ करेंगे थीटा की जगह हम पुट करेंगे 30, यानी tan 30 इक्वल टू एच, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा है एच अपॉन बेस है हमारा 80 माइनस एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा tan 30 इक्वल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 की मल्टीप्लाई एच से, √3h इक्वल टू 80 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 1 से, तो 80 माइनस एक्स, √3 मल्टीप्लाई h इक्वल टू हमारा है √3x, क्योंकि इसे हमने लेट किया था फर्स्ट इक्वेशन, तो h की जगह हम पुट करेंगे √3x, यानी √3 मल्टीप्लाई √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का स्केयर, स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ये x इस साइड माइनस का है, इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 3x प्लस x इक्वल टू 80। 3x और x को ऐड करेंगे तो 4x इक्वल टू 80। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 80 अपॉन 4 कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20। x की वैल्यू आई है 20। अब हम फाइंड करेंगे h की वैल्यू, पुट करेंगे x की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट है हमारी h इक्वल टू √3x, h इक्वल टू 20 और √3 मीटर, क्योंकि x की जगह हमने पुट किया है 20, तो हो जाएगा 20√3। हाइट ऑफ पोल्स जो हमने लेट की थी h, वो हमारी आई है 20√3 मीटर, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल DC जो हमने लेट किया था x, उसकी वैल्यू आई है 20 मीटर, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल AB जो कि हमने लेट किया था 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स की वैल्यू है हमारे 20, तो ये हो जाएगा 60 मीटर। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एक टीवी टावर है जो खड़ा है वर्टिकली ए बैंक ऑफ कैनल यानी नहर के किनारे पर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, दूसरे किनारे से किसी पॉइंट से डायरेक्टली अपोजिट है टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, और उस टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल है 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, और इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन ज्वाइन होती है उसकी वो है 20 मीटर की दूरी पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन है जो टॉप ऑफ टावर से वो है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, तो हमें फाइंड करनी है टावर की हाइट और कैनल की विड्थ। लेट हाइट ऑफ द टावर बी h, ए बी एक टावर है जिसकी हाइट हमने लेट कर ली है h, एंड विड्थ ऑफ द कैनल बी x, और बी सी कैनल है जिसकी विड्थ हमने लेट कर ली है x। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, और इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी है 20 मीटर।
और जब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, यानी इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, तो हमें गिवन है 20 मीटर की दूरी पर। एलिवेशन एंगल्स हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी एंगल्स हमें गिवन है 30 डिग्री और 60 डिग्री। हम लेंगे सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा, जो कि हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। एंगल है इसमें 60 डिग्री, तो हम पुट करेंगे 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन बेस है बी सी, यानी ए बी अपॉन बी सी। 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू ए बी हमने लेट किया है h और बी सी हमने लेट किया है x, तो ये हो जाएगा h अपॉन x। मल्टीप्लाई करेंगे √3 की x से, तो ये हो जाएगा √3x इक्वल टू h। इसे हम लेट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लेंगे ट्रायंगल ए बी डी, इसमें भी हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा, जो कि हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल, क्योंकि हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ टावर, जो कि हमारा है परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 और एंगल की जगह हम पुट करेंगे 30। 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन बेस है बी डी। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू ए बी हमने लेट किया था h अपॉन बी डी, और बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, और बी सी है हमारा x प्लस सी डी है 20, तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 की मल्टीप्लाई h से, तो हो जाएगा √3h इक्वल टू x प्लस 20 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 20। h की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारी आई है √3x। √3 मल्टीप्लाई √3x इक्वल टू x प्लस 20 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो हो जाएगा √3 का स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3x इक्वल टू x प्लस 20। x इस साइड प्लस का इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 3x माइनस x इक्वल टू 20। 3x में से x को माइनस करेंगे तो बचेगा 2x इक्वल टू 20। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, 20/2 कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। पुट करेंगे x की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट है h इक्वल टू √3x, तो हो जाएगा h इक्वल टू x की वैल्यू हमारी आई है 10, यानी ये हो जाएगा 10√3 मीटर। हाइट ऑफ टावर जो हमने लेट की थी h, वो आई है 10√3 मीटर, और विड्थ ऑफ कैनल जो हमने लेट की थी x, वो हमारी आई है 10 मीटर। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ ए टावर। एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है, टॉप ऑफ केबल टावर वो है 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसके फुट से वो है 45 डिग्री। हमें डिटरमाइन करनी है हाइट ऑफ टावर। लेट कर लेते हैं ए डी बिल्डिंग एंड बी ई इज़ टावर। हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें गिवन है 7 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री है, तो ये भी हमारा क्या होगा 45 डिग्री, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो कि हमारे होते हैं इक्वल। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा, जो कि हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें गिवन है और बेस हमें फाइंड करना है, तो हम यूज़ करेंगे टेन थीटा का। इसमें एंगल है हमारा 45 डिग्री, तो थीटा की जगह पुट करेंगे 45। 1045 इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए डी अपॉन बेस है ए बी। ए डी की वैल्यू हमें गिवन है 7 अपॉन ए बी इक्वल टू 1045 की वैल्यू हमारी होती है 1। मल्टीप्लाई करेंगे ए बी की 1 से, तो हो जाएगा ए बी इक्वल टू 7। इसे हम लेट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल डी सी ई में। इसमें एंगल है हमारा 60 डिग्री। इसमें भी हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा का, जो कि हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ टावर। तो ये हमारा हो जाएगा 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा ई सी अपॉन बेस है हमारा डी सी, और हमने एंगल 60 क्यों लिया है, क्योंकि इसमें हमारा एंगल 60 डिग्री। 1060 की वैल्यू हमारी होती है √3 इक्वल टू ई सी अपॉन डी सी की वैल्यू है हमारी 7, क्योंकि ए बी की वैल्यू हमारी आई है 7 और ए बी और डी सी हमारे पैरेलल हैं, तो ये 7 है तो ये भी हमारा क्या होगा 7 मीटर।
तो हम DC की जगह पुट करेंगे 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 की मल्टीप्लाई √3 से, तो हो जाएगा 7√3 इक्वल टू EC। हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है और टावर है हमारा BE। हाइट ऑफ टावर फाइंड करने के लिए हम ऐड करेंगे BC प्लस CE। हाइट ऑफ टावर हमारी हो जाएगी BC प्लस CE। BC की वैल्यू हमारी है 7, क्योंकि AD और BC हैं पैरेलल, तो ये 7 है तो ये भी हमारी क्या होगी 7। तो BC की जगह हम पुट करेंगे 7 प्लस CE की वैल्यू यानी EC की वैल्यू है हमारी 7√3। दोनों को ऐड करेंगे, 7 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा 1 प्लस √3 मीटर, यानी हाइट ऑफ टावर हमारी आई है 7, 1 प्लस √3 मीटर। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree। एक 75 मीटर हाइट वाले लाइट हाउस से के टॉप से सी लेवल तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो ऑफ टू शिप्स वो है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, यदि एक शिप एग्जैक्टली बिहाइंड है दूसरी से ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, हमें फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। लेट कर लेंगे AB इज़ द लाइट हाउस एंड C एंड D आर शिप्स। हाइट ऑफ लाइट हाउस हमें गिवन है 75 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये 30 है तो ये भी हमारा 30 होगा, क्योंकि ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये हमारे इक्वल होंगे। ये 30 है तो ये भी हमारा 30 होगा। सिमिलरली ये 45 है तो ये भी हमारा 45 होगा। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी डिस्टेंस बिटवीन C एंड D। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे BC। इसके लिए हम लेंगे ट्रायंगल ABC। परपेंडिकुलर हमें गिवन है, बेस हमें फाइंड करना है, तो हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा, जो कि हमारा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें एंगल है हमारा 45, तो थीटा की जगह पुट करेंगे 45। tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर है AB अपॉन बेस है BC। tan 45 की वैल्यू हमारी होती है 1 इक्वल टू AB की वैल्यू है 75 अपॉन BC, तो ये हो जाएगा 75 अपॉन BC इक्वल टू 1। BC की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो BC इक्वल टू 75। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ABD। क्योंकि हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी डिस्टेंस बिटवीन CD। परपेंडिकुलर हमें गिवन है, बेस हमें फाइंड करना है, तो हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा, जो कि हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। और इसमें एंगल है हमारा 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है AB अपॉन बेस है इसमें हमारा BD, यानी tan 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा हमारा AB अपॉन BD के। और BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD, और BC की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, जो कि हमारी आई है 75, तो हम इसे लिख सकते हैं 75 प्लस CD। AB की वैल्यू है हमारी 75 अपॉन BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD, और BC की वैल्यू हमने फाइंड की है 75, तो हम इसे लिख सकते हैं 75 प्लस CD इक्वल टू tan 30 की वैल्यू हमारी 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 की मल्टीप्लाई √3 से 75√3 इक्वल टू 75 प्लस CD की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये हो जाएगा 75 प्लस CD। 75 इस साइड प्लस का है, साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 75√3 माइनस 75 इक्वल टू CD। 75 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू CD। और यही हमें फाइंड करना था द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, जो कि हमारा आया है 75√3 माइनस 1। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द वाइंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक 1.2 मीटर लंबी लड़की स्पोर्ट्स करती है एक बलून को, जो कि मूव होता है हवा में हॉरिजॉन्टली at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बलून का उस लड़की की आंखों से एट एनी इंस्टेंट वो है 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ टाइम के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो जाता है 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस
जो इस बैलून ने ट्रेवल किया है ड्यूरिंग द इंटरवल। लेट कर लेते हैं कि वो लड़की यहाँ पर खड़ी है और उसकी वो है 1.2 मीटर टाल। A 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग द वाइंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ, और उस बैलून की हाइट है 88.2 मीटर। हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम गर्ल्स आइज, उस लड़की की आंखों से बैलून कितनी हाइट पर है, तो ये है हमारी 88.2 और उस लड़की की हाइट है 1.2, यानी हम माइनस करेंगे 88.2 में से 1.2 को, तो हमारा आ जाएगा हाइट ऑफ बलून फ्रॉम गर्ल्स आइज, तो ये आ जाएगा 87। अब हम लेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि पहले वो बलून इस पोजीशन पर था, फिर वो इस पोजीशन पर चला गया, तो हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी सी डी के बीच का डिस्टेंस। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए सी, तो हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी में हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा का, जो कि हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसमें हमारा एंगल है 60 डिग्री, क्योंकि पहले हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री और उसके बाद कुछ समय बाद वो रिड्यूस होकर हमारा हो जाता है 30 डिग्री। तो हमने लिया है ट्रायंगल ए बी सी में, इसमें है हमारा एंगल 30 डिग्री, तो हम यूज़ करेंगे एंगल 60 डिग्री का। tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर है बी सी अपॉन बेस है ए सी। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू बी सी, और बी सी हमारा पैरेलल है ई डी के, यानी जो हमारी ई डी की वैल्यू होगी वही हमारी बी सी की वैल्यू होगी। और ई डी की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ई जी की वैल्यू है हमारी 88.2 और डी जी जो कि हमारा पैरेलल है ए एफ के, ये 1.2 है तो ये भी हमारा 1.2 होगा, यानी यदि हम ई जी माइनस डी जी कर दें तो हमारा आ जाएगा ई डी, यानी 88.2 में से यानी यदि हम 1.2 माइनस कर दें जो कि हमारा आया है 87, तो वो हमारा आ जाएगा ई डी, और ई डी पैरेलल है बी सी के, तो बी सी भी हमारा हो जाएगा 87। बी सी की जगह पुट करेंगे 87 अपॉन ए सी, मल्टीप्लाई करेंगे √3 की ए सी से, तो ये हो जाएगा √3 ए सी इक्वल टू 87। ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये √3 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू रूट में आई है तो हम करेंगे रैशनलाइजेशन। ए सी इक्वल टू 87 अपॉन √3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे √3 अपॉन √3 से, यानी ये हो जाएगा 87 √3 अपॉन √3 की मल्टीप्लाई √3 से, तो ये हो जाएगा √3 का स्केयर, स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3, कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 29 √3, यानी ए सी हमारा आया है 29 √3। और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है सी से डी के बीच का। ए सी हमारा आया है 29 √3, तो अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, इसमें भी हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा का, जो कि हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है इसमें हमारा डी ई अपॉन बेस है हमारा ए डी, परपेंडिकुलर हमारा गिवन है और हमें फाइंड करना है बेस, इसलिए हम यूज़ करेंगे tan थीटा जो कि हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। एंगल है इसमें हमारा 30, तो हम थीटा की जगह पुट करेंगे 30। tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर है डी ई अपॉन बेस है ए डी, और डी ई की वैल्यू हमारी है 87 अपॉन ए डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। tan 30 इक्वल टू डी ई अपॉन ए डी, tan 30 की वैल्यू हमारी होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू डी ई हमारा है 87 अपॉन ए डी, हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए डी की 1 से तो ए डी इक्वल टू 87 की √3 से, तो 87 √3। ए डी हमने फाइंड कर लिया, ए सी फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी हमें फाइंड करना है डिस्टेंस सी डी का। ए डी हमने फाइंड कर लिया, ए सी हमने फाइंड कर लिया। यदि हम ए डी माइनस ए सी कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सी डी का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल हमारा हो जाएगा ए डी माइनस ए सी। ए डी है 87 √3 माइनस ए सी है 29 √3, 87 में से 29 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 58 √3 मीटर। यही है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन 15। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स है
फुट ऑफ द टावर पर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक आदमी जो खड़ा है टॉप ऑफ द टावर पर ऑब्जर्व करता है एक कार को जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विच इज विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार का वो है 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमें फाइंड करना है कार के द्वारा कितना समय लिया गया है ताकि वो पहुंच सके फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। लेट कर लेंगे CD इज द टावर एंड AC इज द हाईवे और हाइट ऑफ टावर हमने लेट कर ली है H। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल BCD में और हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा जो कि हमारा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। इसमें हमारा एंगल है 60 डिग्री और इसमें हमारा एंगल है 30 डिग्री, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले हमारा था 30 डिग्री और बाद में होता है हमारा 60 डिग्री और ये 30 है तो ये भी हमारा 30 होगा क्योंकि ये दोनों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो ये इक्वल होंगे। 30 होगा तो ये भी 30 होगा। सिमिलरली ये 60 है तो ये भी 60 होगा। हमने लिया है ट्रायंगल BCD में, इसमें है हमारा एंगल 60 डिग्री तो हम लेंगे tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा CD अपॉन बेस है BC। tan 60 की वैल्यू हमारी होती है √3 इक्वल टू CD हमने लेट किया है यानी हाइट ऑफ टावर हमने लेट किया है H अपॉन BC। इसे हम लेट कर लेते हैं X और हमें दिया गया है 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60, यानी पहले उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30, 6 सेकंड के बाद वो हो जाता है 60 तो ए भी हमारा हो जाएगा 6 और हम लेट कर लेते हैं BC को X। tan 60 की वैल्यू हमारी है √3 इक्वल टू CD है H अपॉन BC हमने लेट किया है X तो H की वैल्यू हमारी हो जाएगी √3 की मल्टीप्लाई X से कर देंगे यानी H इक्वल टू √3X से हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लेते हैं ट्रायंगल ACD में, इसमें भी हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा जो कि हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। परपेंडिकुलर है हमारा CD अपॉन बेस है AC और इसमें एंगल हमारा होगा 30। tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी CD अपॉन बेस यानी AC। tan 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/√3 इक्वल टू CD हमने लेट कर रखा है H अपॉन AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC और AB है हमारा 6 प्लस BC है X तो हम इसे लिख सकते हैं 6 प्लस X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस X की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस X इक्वल टू सिमिलरली √3 की मल्टीप्लाई H से करेंगे तो ये हो जाएगा √3H। √3H इक्वल टू 6 प्लस X और H हमारा आया है √3X के इक्वल जिसे हमने लेट किया था इक्वेशन फर्स्ट तो H की जगह पुट करेंगे √3X। √3X इक्वल टू 6 प्लस X फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3X इक्वल टू 6 प्लस X। X इस साइड प्लस का है, इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा यानी 3X माइनस X इक्वल टू 6। 3X में से X को माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 2X इक्वल टू 6। X की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा 6/2 इक्वल टू कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। द कार विल टेक 3 seconds टू रीच द फुट ऑफ टावर। इसका मतलब कार लेगी 3 seconds फुट ऑफ द टावर पर पहुंचने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।